सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सर्वमंगल मंगलाय शिवे सर्वे साधिके शरण्यते त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आज क्या खाओगी माँ? मैं बना दूंगी। क्या करे खेमी बेटा, मैं अक्सर बीमार पड़ती रहती हूँ ना, तब पूरा घर यही संभालता है। रसोई भी बहुत अच्छी तरह पकाता है। हाँ, अरे कभी खेमी को भी खिलाना अपने हाथ का मिर्ची का लोट वाला साग। हाँ माँ, जरूर खिलाऊंगा। बहुत पकवान बनाकर खिलाए जा रहे हैं। पहले हमारा कर्जा तो उतार दो। अरे माधव काका, आइए ना, बैठिए ना। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं अर्जुन, तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि 3 साल पहले तुमने हमसे कर्जा लिया अपनी बहन के लगन के लिए। ये घर और ये जमीन हमारे पास गिरवी रखी थी तुमने। मूल तो दूर की बात, ब्याज तक नहीं दे पाए हो तुम। मूल से ज्यादा ब्याज हो गया अब। हमारा पैसा दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए माधव काका। वो समझने की कोशिश तो तुम करो। हमारा पैसा लौटा दो, वरना ये घर और जमीन मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। समझे? चलो। क्या होगा अर्जुन? अगर हमारे जमीन और ये घर सोकर ले गया तो? तुम चिंता मत करो माँ, इससे समस्या दी है ना, समाधान भी हो ही देगा। माता सब ठीक कर देगी। जय अम्बे मात की। जय अम्बे मात तेरी कृपा जवार दिखने लगा। वाह, संतों के इस घर में आने के बाद ऐसा लगता है कि सुभद्रा इस घर में लौट आई है। इस घर में खुशियां लौट आई हैं। ये खुशी तो थोड़े दिन के लिए बेटा। कभी कभी हम कुछ सच बदलने के लिए कोशिश करते हैं, मगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती बेटा। और जो सच इंसान बदल नहीं सकता है, उसे सबके सामने स्वीकार कर लेना ही ठीक होता है। क्योंकि एक ना एक दिन तो वो सच सबके सामने आ ही जाता है। क्यों? ठीक कहा ना मैंने तरफ? बताऊंगा मैं पप्पा को कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तू क्या कह रहा है? और ये भी बताऊंगा कि कांजी के घर पे मैंने क्या देखा। अरे वाह, हमारा मौलिक तो बहुत समझदार हो गया है। पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलना चूस। बात यह है कि वो जाम खंबाड़िया ये डफोड़ पंखो बंद करने, जोत बुझ जाएगी। शू करे छे तू? माफ कीजिए मालिक, वो मेरा ध्यान नहीं था। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। ठीक से जा, वे मेरे पाठ का समय हो गया। चढ़ावे का प्रसाद ले जा। जी। एक काम करने दिख रहा, मैं पाठ कर लूं, उसके बाद बात करते।
और अगर ये सच्चाई मालिक के सामने आ गई कि आपका लगन कांची काका से हो गया है, मालिक के नहीं आपके बेटे हैं, तो बात और बिगड़ जाएगी बहनबा। इससे बेहतर यही है कि आप मौलिक भाई को ऐसे करने से रोकिए। इससे पहले मौलिक भाई के सामने सच्चाई आ जाएगी। मौलिक भाई आपके बेटे, और ऐसा करने से कम बात बिगड़ने से तो बचेगी बहनबा। मोही, क्या बात है बेटा, इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? न मुझसे बात कर रही है, न मंजरी से बात कर रही है। नाना जी, बेना की बहुत याद आ रही है। पहले कितना मजा आता था ना, नवरात्रि पे मैं, संतू बेना और खेमी बेना मिलकर कितने सारे कोडिये बनाते थे और फिर उनको हाट में बेचने जाते थे। बहुत मजा आता था। और फिर जो कोडिये के लिए पैसे मिलते थे ना, उनसे खेमी बेना मेरे लिए मीठी गोलियां लाती थी और संतू बेना रेबर। लेकिन अब तो इस घर में मैं ही अकेली हूँ, कोई रहता ही नहीं है। क्यों अकेली हो जाओगी? तेरी बेना नहीं हुई तो क्या हुआ? तेरा ये हितेन भाई तो है ना? हितेन भाई आप? जय श्री कृष्ण नाना जी। हितेन भाई आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं मूंगी, चाय पीने का मन नहीं मेरा। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या ये? खोल के देखिए। वाह, चना चोली। वो नवरात्रि शुरू हो गया ना, तो एक मैं बिरवा के लिए लाया था और एक तुम्हारे लिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है। अगर संतू बेना देखती तो तुझे ये चनिया चोली संतू बेना को दिखानी है, तो चल अभी दिखा क्या। चल, मैं तुझे अभी तेरी संतू बेना के पास ले चलता हूँ। पता है चंपाकली, हमारे नाना जी के यहाँ हम तीनों बहनें हर साल गेंदे के फूल की मालाएं बनाया करते थे। हर नवरात्रि हम तीनों बहनें बहुत मजाक करते थे। उन दिनों की बहुत याद आती है ना मालकिन आपको? संतू बेना। मूंगी, मूंगी तुम यहाँ? हितेन भाई मुझे आपसे मिलवाने लाए हैं। और ये देखो, चनिया चोली हितेन भाई मेरे लिए लाए, बहुत सुंदर है। और पता है हितेन भाई क्यों मिलवाने लाए? क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं बिरवा को ये चनिया चोली दिखाकर आती, ठीक है? धन्यवाद हितेन भाई कि आप मूंगी को यहाँ ले आए। वैसे भी वहाँ मैं या खेमी बेना कोई नहीं थे, मूंगी अकेले पड़ जाती ना। जानती हो संतू, जब गांव में मैं 2 महीने तुम्हारे घर रहा था, तो मेरा रिश्ता केवल खेमी से नहीं, नाना जी और मूंगी से भी जुड़ गया था। और आज तुमसे भी जुड़ गया संतू। जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, तब मुझे इतना होश नहीं था संतू कि मैं उसकी खुशियों का ख्याल रख सकूं। लेकिन अब मुझे किस्मत ने दूसरा मौका दिया है, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशियों की कमी नहीं आने दूंगा। ये नानी भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन कद्दू, तुमने बा को बताया कि नहीं कि आज कंपटीशन है? उसकी तैयारियां भी कर दी हैं। कहा था ना मैंने, तो कहने लगी कि उन्हें सब पता है कि कंपटीशन में आज क्या करना है।
अरे वाह, अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? आओ बैसो बा। वाह, आप बताओगे कि आज रात गरबा रास में प्लान क्या है? अरे बताती हूँ। देखो, मैं संतू के लिए ये ड्रेस लाई हूँ, जिस ड्रेस को रास गरबा में संतू को पहनना है। अरे वाह नानी, ये तो बहुत अच्छी है। अब ये सोचना है कि संतू के साथ धर्मराज भी जोड़े से हिस्सा ले प्रतियोगिता में। क्या कहते हो? इट्स इम्पॉसिबल, कुछ और सोचो। एक आइडिया है, अगर हर साल की तरह इस साल भी पापा कंपटीशन जज करें तो वो संतू को फर्स्ट प्राइज दे सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट प्राइज देने से क्या होगा? बात यह है कि हमें पापा और संतू को एक दूसरे के करीब लाना। और मुश्किल ये है कि ये सिर्फ धर्मपुर का नहीं, आसपास के गांव का भी कंपटीशन है। मतलब कई सारे लोग परफॉर्म करेंगे और मान लो कि संतू हार गई, फिर अरे सब गड़बड़ हो जाएगा ना। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि संतू को कौन मनाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए? हितेन भाई, हितेन भाई थैंक यू, ये चनिया चोली बहुत सुंदर है। पता है, ऐसी सुंदर सुंदर चनिया चोली पहनकर खीमी बहना और संतू बहना 7 घड़ों का गरबा करती थी मंदिर में हर साल। क्या कहा? संतू के बारे में क्या बोली तू? 7 घड़ों का गरबा करती थी वो? हाँ, उनको 7 घड़ों का गरबा बहुत अच्छे से आता है। मिल गया, आइडिया मिल गया। क्या? 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 अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या सोचा आपने? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? वही सोच रहा था, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। असल में से जो पैसे आएंगे वो तो सारे सूद में ही चले जाएंगे। असल तो फिर भी वहीं की वहीं रह जाएगी। पर कुछ भी हो, मुझे ना ये कर्जा जल्द से जल्द चुकाना है। मैं सोच रहा हूँ मैं कहीं नौकरी शुरू कर दूं। पर ये सब कुछ होगा कैसे? तुम चिंता मत करो खेमी, माता के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैं चिंता कैसे ना करूं? मैं क्या आपसे अलग हूं? और मैं सोच रही थी कि हम लोग एक चकड़ा लेके आए। मैंने नाना जी के वहां कुल्हड़ बनाना सीखा था और दिन को वैसे भी थोड़ा समय रहता है, तो मैं कुल्हड़ बना लूंगी। उससे थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे। मुझसे कितनी आमदनी होगी तुम तो जानती हो खेमी, कर्जा बहुत ज्यादा है। पर कुछ न कुछ तो सहारा मिल ही जाएगा ना। नहीं खेमी, मुझे अब ना जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। धर्मपुर में इतनी धर्मशाला है, मैं कुछ ना कुछ काम कर लूंगा। ठीक है, पर जो काम भी करोगे मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं खेमी, घर पे भी तो कोई रहना चाहिए। मैं काम पे चला जाऊंगा तो फिर माँ बापू की सेवा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए भी कोई घर पे होना चाहिए ना। और वैसे भी मेरे होते हुए तुम बाहर जाके काम करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम घर पे ही काम करो ना, खुशी खुशी तुम्हें जो काम करना है तुम घर पे ही करो। अर्जुन भैया, माता जी का गरबा गांव में कब से शुरू हो गया? आज आपको आना नहीं? आओ छू। खेमी, ये सुख दुख, नफा नुकसान ये तो होते रहता है, पर माता के 9 दिन रोज रोज नहीं आते, है ना? गांव में गरबा शुरू होने वाला है, चलो पहले त्योहार मना ले। दादी तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कहीं जाना नहीं। हाँ। अरे बेटी, तू कहाँ जा रही है? मुझे तेरे मालिक से तो मिला दे। मालिक, मेरी दादी आपसे मिलना चाहती है। अरे जय श्री कृष्ण दादी, जय श्री कृष्ण। पधारो पधारो, केम छो? कृष्णा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं मालिक? आप तो मालिक है। हाँ, मैं मालिक हूँ, पर तमे तो वडील छो ने, बड़ी हो आप मुझसे। अरे खड़ी तो मैं बहुत देर से हूँ, लेकिन ये पैर छूने का क्या संबंध है? आप खड़े रहे और मैं बैठूं, ये मुझे ठीक नहीं लगता है।
दादी खड़ी नहीं बड़ी। चलो वांदो नहीं, पर अभी आपको खड़ा नहीं रहने देंगे। आप बैठ बैठ के आरती गा लेना होने। आरती से पहले मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं दादी, गाना आरती। अरे जवा दो, वांदो नहीं। अरे नानका तू कहाँ इसके साथ बात कर रहा है? बहरी है ये, कुछ सुनाई नहीं देता इसे। ए मोटी बहन जवा देने, शुभ प्रसंग में केवी बात करे छे। चंपाकली बेसाड़ दादी बेसाड़। चल ए तेन क्या गयो दीकरा? चाल ने आरती कर। चल बोली गाओ। आओ बेटा जमेराज, आओ आओ दे बेटा। अब बारी है धर्मपुर की। देखते हैं धर्मपुर से कौन प्रतियोगी सामने आता है। धर्मपुर की ओर से प्रस्तुति देगी संतु मायावंशी। वाह, मैं ये सब देख बेटा, आसपास के गांव के सामने धर्म के नाक का सवाल है बेटा। इस मौके पे तुम मुकर रही हो। पर वाह, मैंने ये सब के लिए हाँ कब कहा था? बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती बेटा। जा तुझे फटफट तैयार हो। वाह, मैं अरे मैं कपड़े लाई हूँ तेरे लिए बेटा। कदो तोरल जाओ तैयार करो उसको। जा बेटा। फुई इस समय व्यस्त है, यही मौका है यहाँ से निकलने का और ऊपर जाके ढूंढने का कि फुई और उस कांची वागेरा की सच्चाई आखिर है क्या। यहाँ कुछ तो होना चाहिए, कोई रास्ता यहाँ से खुलेगा। इधर कुछ हो ना हो, यहाँ कुछ है, कुछ तो होना चाहिए। चाबी 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 किधर गया? चाबी इधर ही होगी। मौलिक, ये तो क्या कर रहा है? सच्चाई ढूंढ रहे तू? सच्चाई जानना चाहता है तू? एक तरफे वो ठीक है, चल आज मैं तुझे बता ही देती हूँ कि सच्चाई क्या है।